एक गोप्रो तो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो है। सो ये हो गया एंगल भी सेट। मैं लाजपत नगर था, सर्विस सेंटर पटेल नगर था उस टाइम। जिस टाइम मैंने कॉल पे बात की उस टाइम ना 4 साढ़े 4 के ऊपर टाइम हो गया था और सर्विस सेंटर भी 5:30 6 बजे तक ना सर्विस सेंटर बंद हो जाता है। ये मैंने दुबई से लिया था। मेरा सारा मूड ख़राब हो गया था। मैंने ना लद्दाख राइड उसी दिन शाम को पहले अपनी कैंसिल कर दी थी। वहाँ से मैं भागा फिर लाजपत नगर। अभी भी आप देख रहे होंगे इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मेरे पास 2 गोप्रो है ना। अब ना मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक गोप्रो तो परमानेंट यहाँ पे लगा रहने दूँगा और एक हेलमेट में, तो जब भी यहाँ से रिकॉर्ड करना होगा यहाँ से रिकॉर्ड कर लूँगा। मेरे को पहले समझ ही नहीं आई कि क्या दिक्कत है। पहले सबसे पहले मेरे को लगा था कि माइक की दिक्कत है, माइक चेंज किया तब दिक्कत ठीक नहीं हुई। फिर मेरे को अडेप्टर की दिक्कत लगी, अडेप्टर चेंज किया फिर भी वो दिक्कत ठीक नहीं हुई। और उसके बाद आप भी ना भाई ये गलती मत करना, गोप्रो वगैरह अगर कुछ लेते हो ट्राई करना इंडिया से ही लो। और कोई ना फ्लो चलता रहता है। और पर अपनी लद्दाख राइड तो मस्त गई। मैं यहाँ पे लगाऊंगा जहाँ मैं पहले लगाता था ना। कहाँ से भाई, पहले लाजपत नगर, फिर भाई कहाँ भागा था गोप्रो को लेके। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपना GoPro 10 क्यों चेंज किया, क्यों GoPro 11 लेना पड़ा और कब लिया मैंने, क्यों मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्या दिक्कत उसमें आई थी कि मेरे को अपना GoPro चेंज करना पड़ा लद्दाख राइड से पहले। तो आज की वीडियो में ना आपको पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले ना आपको मैं GoPro दिखा दूँ अपने पास। जो मेरे पास अपने 2 GoPro हैं, एक GoPro 10 है और GoPro 11 है। तो मेरे पास जो GoPro 10 है वो पूरा खराब नहीं हो रहा है, वो चल रहा है। ऐसा नहीं है वो चल नहीं रहा है, वो चल रहा है, पर उसमें कुछ इशू आया ना एक, जिसकी वजह से मेरे को GoPro 11 लेना पड़ा था। तो एक काम करते हैं, पहले आपको GoPro दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या दिक्कत आई थी, क्यों मेरे को चेंज करना पड़ा था। मैंने न्यू ले लिया था Hero 11। ये था अपना पुराने वाला जिससे मैं पहले रिकॉर्ड करता था, Hero 10। ये इसकी बैटरी थी, ये 3 थी Hero 10 की। जब मैं ये वाला GoPro यूज करता था ना तो उसके साथ ना ये 3 बैटरियाँ यूज करता था मैं। तो एक तो इसके साथ ही मिलती है और एक मैंने एक्स्ट्रा ली थी, फिर मेरे पास 2 हो गई थी। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने ये GoPro का ना चार्जर लिया था। इसके साथ ना मेरे को एक बैटरी और मिली थी। तो जब मैंने Hero 11 लिया है ना तो उसके साथ मेरे को ये वाली बैटरी मिली है, ये व्हाइट कलर की देख रहे हो। पर ना जो ये GoPro Hero 10 की बैटरी है ना, ये अपने ना Hero 11 में भी लग जाती हैं। चारों बैटरी ना अपने इस वाले GoPro में यूज कर सकता हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें डाल दी बैटरी, ठीक है, इसको कर दिया बंद। मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो, ये ऑन हो रहा है, ऑन भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। फ्रंट स्क्रीन ऑफ है ना अभी, ये भी ऑन करके दिखा देता हूँ। ये हो गई अपनी फ्रंट स्क्रीन ऑन, देख रहे हो। इसमें ना सब कुछ सही चल रहा है, पर इसमें कुछ और दिक्कत आई है जिस वजह से ना मेरे को चेंज करना पड़ा है। लद्दाख राइड पे जाना था, उससे पिछले हफ्ते ना इसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हुई थी और लद्दाख राइड से 2 दिन पहले बिल्कुल ही ना भाई इसने साथ ही छोड़ दिया। दोनों ऑन है इस टाइम, देख रहे हो। इसकी सेटिंग्स कुछ ऐसे निकल के आती हैं, Hero 11 में देख रहे हो कुछ ऐसे करके आती हैं। वैसे ना दोनों में ना कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सेटिंग्स का डिफरेंस है। और एक बस GoPro 11 में आ गया है हाइपर व्यू। तो सबसे पहले नैरो, उसके बाद लीनियर, उसके बाद आता है वाइड, फिर आता है सुपर व्यू। तो जब मेरे पास GoPro 10 था तो उस टाइम मैं सुपर व्यू रखता था। अब जो ये वाला ले रखा है ना मैंने GoPro 11, तो इसमें आ चुका है। इसके बाद एक और एंगल हाइपर व्यू। तो अब ना मैं हाइपर व्यू में शूट करता हूँ। तो मैंने आपको चला के दिखाया, GoPro बिल्कुल सही चल रहा है। इसका ना टच अच्छे से काम कर रहा है, सारे फंक्शन अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑन ऑफ अच्छे से हो रहा है। पर इसमें ऐसी क्या दिक्कत आएगी कि मेरे को न्यू GoPro लेना पड़ा। वो मैं आपको ना भी बाइक निकालते हैं बाहर और बाइक पे चलते चलते बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आई। तो चलो मिलते हैं आपसे नीचे चल के बाइक पे। सो फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ घर से। अब ना सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सिद्धांत के पास। तो मैंने अपने साथ ना दूसरा वाला GoPro भी लेके आया हूँ। तो ना वो भी ना यहाँ पे लगाऊंगा जहाँ मैं पहले लगाता था ना, तो यहाँ पे लगा के ना उससे भी रिकॉर्ड करूँगा आज। तो आपको ना दोनों का दिखाऊंगा। दोनों GoPro मेरे सही चल रहे हैं, पर उसमें सिर्फ एक दिक्कत आई थी। क्या दिक्कत थी वो मैं बताता हूँ। आपको यहाँ से निकलता हूँ पहले बाहर। तूने चलने का कष्ट कैसे कर लिया आज? सो गाइस सिद्धांत को मैंने सैलून पे छोड़ दिया। तो अब ना मैं दिखाता हूँ आपको। एक GoPro तो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो है, और दूसरा ये रहा अपना Hero 10। तो ना मैं इसको यहाँ पे माउंट करता हूँ और फिर ना इसके साथ भी रिकॉर्ड करेंगे आज। जब से लद्दाख राइड स्टार्ट की थी ना मैंने, तब से ना मैं Hero 11 में शूट कर रहा था। उससे पहले मैं Hero 10 में शूट करता था। अब फिर मैं आपको अभी ना बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आई थी। पहले इसको ना मैं माउंट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया यहाँ पे माउंट। एक बार इसका एंगल सेट कर लेता हूँ। सो ये हो गया एंगल भी सेट। अब आप ना मेरे को सामने से देख रहे होंगे इस टाइम। तो चलो गाइस चलते और आपको चलते चलते बताता हूँ मैं क्या हुआ था, क्यों मेरे को अपना GoPro चेंज करना पड़ा था। लद्दाख की ना प्लानिंग वगैरह सब चल रही थी। करोल बाग गया था, उसके बाद जब बाइक का काम करवा के आया था वापस, जब इसमें लाइट्स लगवाई थी, तो उस ब्लॉग से ना एक ना दिक्कत आ गई थी। पर वो मेरे को उस टाइम नहीं पता चली, वो मेरे को ना काफी लेट पता चली। आपने नोटिस भी किया होगा बीच में ना, उस टाइम मैं जो ब्लॉग बना रहा था उसमें बीच में ना वॉइस का इशू आ रहा था। तो कभी कभी ना बीच में आवाज कट जा रही थी, कभी रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। तो मेरे को लगा था कि माइक खराब हो रखा होगा। तो पहले मैं माइक यूज करता था बोया का। सबसे पहले मेरे को लगा था कि सेल वगैरह खत्म हो गए होंगे तो कर रहा है। फिर मैंने सेल चेंज किए, तब भी ना वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा माइक खराब होगा, तो मैंने फिर ना रोड का माइक लिया, लाजपत नगर से जाके रोड का माइक लेके आया था। तो ये यूज़ किया भाई, फिर भी वही दिक्कत। फिर मेरे को लगा जो इसका माइक एडेप्टर है इसमें प्रॉब्लम होगी।
फिर मैंने न्यू माइक अडेप्टर लिया। तो माइक अडेप्टर मैं आपको बता दूं, जिस दिन लद्दाख जाना था उससे पिछले दिन आया था माइक अडेप्टर मेरे पास। अडेप्टर चेंज किया, फिर न्यू रोड का माइक लगाया और उसके बाद ना मैं चेक करने निकला था। जब वापस घर पहुंचा और मैंने फिर जब चेक किया, पहले तो मैंने चलते टाइम जो रास्ते में रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम भी एक बार चेक किया था, तो ना उसमें आवाज़ फट रही थी। मेरे को लगा गोप्रो में वैसे फट रही होगी एक बार। तो जब मैंने मैकबुक में डाटा ट्रांसफर किया और उसमें चेक किया, उस टाइम ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। फिर माइक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो माइक भी चेंज किया मैंने, अडेप्टर भी चेंज किया, फिर भी दिक्कत सही नहीं हुई। ये ना माइक वगैरह अडेप्टर और सब कुछ चेक करते करते ना दोपहर हो गई थी। और उसके बाद जब कुछ भी नहीं हुआ ना, तो फिर मैंने ना लाजपत नगर में शॉप है जहाँ से मैंने माइक वगैरह लिया था, वहीं पे ना उनके पास गोप्रो वगैरह भी थे। मैंने उनसे कॉल पे बात की, तो उनसे मैंने कहा था कि ऐसी दिक्कत है, तो मेरे को ना गोप्रो अपना चेक करवाना है। तो उन्होंने कहा था आ जाओ हम देख लेते हैं एक बार। और फिर जब मैं उनके पास पहुंचा, जिस दिन लद्दाख जाना था उससे पिछले दिन बता रहा हूँ, उस दिन इतना खज्जल हुआ था ना। मैं सुबह पहले टेस्ट करने निकला तो माइक वगैरह कुछ भी काम ना करे, दोपहर तक वही सेटिंग्स वगैरह सब कुछ चेक कर ली, फिर भी भाई वो दिक्कत सोल्व नहीं हुई, वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिर मैं 3-4 बजे करीब लाजपत नगर पहुंचा। उन्होंने भी भाई अपने अडेप्टर वगैरह माइक वगैरह से लगा के देखा, तो ना कोई भी माइक ना इससे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर सर्विस सेंटर के कॉल पे बात की, उनसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने कहा था आप सर्विस सेंटर पहुंचो। मैं लाजपत नगर था, सर्विस सेंटर पटेल नगर था उस टाइम। जिस टाइम मैंने कॉल पे बात की उस टाइम ना 4-4:30 के ऊपर टाइम हो गया था और सर्विस सेंटर भी 5:30-6 बजे तक ना सर्विस सेंटर बंद हो जाता है। वहाँ से भाई भागा बाइक लेके, वहाँ से फिर मैं पटेल नगर पहुंचा। पटेल नगर पहुंच के मैंने सर्विस सेंटर में चेक करवाया। तो जब मैंने उनको गोप्रो दिया ना, मेरे को लगा कि भाई चलो सही है, अब मेरा गोप्रो ठीक हो जाएगा। क्योंकि सर्विस सेंटर वाले तो देखो कोई भी दिक्कत होगी सर्विस सेंटर में जाके वो सोल्व हो ही जाती है। जब सर्विस सेंटर में गोप्रो दिया मैंने, फिर भाई जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि हार्डवेयर वगैरह या कुछ उड़ गया है। बहुत रेयर केसेस में होता है ऐसा कि कुछ ये सीन आए। और दिक्कत पता क्या थी, सबसे मेन दिक्कत ये थी कि ये जो गोप्रो था, ये वाला जो अपना यहाँ पे लगा हुआ है ना GoPro 10, ये मैंने दुबई से लिया था। इसकी मेरे पास 1 साल की वारंटी तो थी, इसकी ना एक्सटेंडेड वारंटी होती है। उस टाइम मेरे को उतना पता नहीं था तो मैंने करवाई नहीं थी। सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि हमें भी ना GoPro खोलना अलाउड नहीं होता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का या कोई ऐसी छोटी मोटी दिक्कत होती है तो वो ठीक कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें भी अलाउड नहीं होता है, इसीलिए ना इसकी 1 साल की वारंटी होती है और 1-2 साल की एक्सटेंड हो जाती है। दुबई से मंगवा रखा था मैंने GoPro, सेकेंड इसकी वारंटी आउट थी, तो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता था। इंडिया में तो कुछ हो ही नहीं सकता था। जो दुबई वाले जो GoPro लेते हैं ना, तो इसका सर्विस सेंटर ना वैसे सिंगापुर वाली साइड है, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे उनसे बात करनी पड़ेगी तब जाके कुछ होगा इसका। तो फिर शाम हो गई, वहाँ से निकलते निकलते GoPro को तो ठीक होना नहीं था। तो मैंने फिर कुंडू वगैरह से बात की थी, मैंने उनसे कहा था एक काम करो तुम लोग निकलो, मेरे इसमें आ गई दिक्कत। तो अब देखो बिना GoPro के तो मैं जा नहीं सकता हूँ। अब GoPro में भाई जब वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, ट्रिप पे जाके मैं रिकॉर्ड ही क्या करूँगा। मेरा सारा मूड खराब हो गया था। मैंने ना लद्दाख राइड उसी दिन शाम को पहले अपनी कैंसिल कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने घर वालों से बात की, घर वालों ने कहा, डैडी ने कहा न्यू ले ले। वहाँ से मैं भागा फिर लाजपत नगर। तो सबसे पहले मैं लाजपत नगर से पटेल नगर गया था, तो फिर ना उसके बाद फिर से पटेल नगर से लाजपत नगर पहुंचा हूँ। वहाँ पे आके मैंने न्यू GoPro लिया, GoPro 11 जिस पे मैं भी शूट कर रहा हूँ। तो ये वाला GoPro लिया और वहाँ से निकलते निकलते मेरे को 8-9 बज गए थे। फिर घर पहुँचते पहुँचते 10-11 वहाँ बज गए। उसके बाद घर पहुँचा हूँ, एडिट वगैरह करना था, ब्लॉग पड़ा था एक, वो एडिट किया, पैकिंग थी थोड़ी बची हुई, वो पैकिंग करके उसके बाद ना मैं 1-2 बजे के करीब सोया था और सुबह 3-4 बजे तो मैं उठ ही गया था। जब आपने लद्दाख के ब्लॉग देखे होंगे मेरे, तो फर्स्ट डे में इसीलिए लेट हो गया था निकलने में। मेरी नींद ही ना उस दिन पूरी नहीं हो पाई थी। उससे पिछले दिन भी भाई भाग दौड़ थी पैकिंग के चक्कर में। उस दिन तो भाई सुबह से ऐसा खज्जल हुआ था ना, वो तो सही है। फिर GoPro 11 ले लिया था। तो मैं बताता हूँ इसमें मेन इशू क्या आया था और क्या दिक्कत आई थी इसमें। जो इसका इंटरनल माइक है वो तो सब रिकॉर्ड कर रहा है, और कोई भी माइक इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ना, कोई भी, मेरे पास 2-3 माइक थे, मैंने सारे लगा के देख लिए भाई, कोई ना इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। जिसमें माइक अडेप्टर लगता है, जो यहाँ पर पॉइंट होता है, डायरेक्ट चार्जर वाली केबल लगा रहा हूँ ना, तो वो इसको चार्ज कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे सी टाइप वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कुछ हो रखा है जिससे ना कोई माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो उस वजह से ना मेरे को इतना खज्जल होना पड़ा। तो अभी भी ना GoPro बिल्कुल सही है, GoPro में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप देख रहे होंगे, इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लियरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। बस इसमें सिर्फ दिक्कत आई है एक, कोई माइक कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। या तो बाहर ही इसका कहीं पता करवाता हूँ कहाँ ठीक हो सकता है, सर्विस सेंटर में कोई कर दे तो उनके पास भेजूंगा। थोड़े टाइम ने इसको ऐसे यूज़ करते हैं। पहले मेरे पास एक ही GoPro होता था ना, तो मैं उसको हेलमेट से निकाल के पहले यहाँ माउंट करता था, फिर उसके बाद रिकॉर्ड होता था। अब मेरे पास 2-2 GoPro है ना, अब ना मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक GoPro तो परमानेंट यहाँ पे लगा रहने दूँगा और एक हेलमेट में, तो जब भी यहाँ से रिकॉर्ड करना होगा यहाँ से रिकॉर्ड कर लूँगा। और अब ना इसकी एसेसरीज भी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। और अगर ना ये वारंटी में भी होता ना,
तो इंडिया में तो इसका कुछ हो नहीं पाता, ये मेरे को बाहर ही भेजना पड़ता। तो इसीलिए ना अगर आप भी ना GoPro वगैरह अगर बाहर से कहीं से मंगवाते हो ना, एक तो भाई सबसे पहले जो एक्सटेंडेड वारंटी होती है ना वो तो करवा ही लेना, क्योंकि कोई पता नहीं है भाई कब ये ख़राब हो जाए। देख लो मेरा ना अभी देख रहे हो इसको 1 साल ही हुआ था। GoPro वगैरह कुछ भी लेते हो ना तो इंडिया से ही लो, क्योंकि अगर ना इसकी कुछ भी दिक्कत आती है ना, सर्विस सेंटर वाले ना आपको वारंटी में है ना वो ना अपने आप करेंगे जो भी करना होगा। अब जैसे मेरे बाहर के यहाँ के बंदे तो कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, इसीलिए ना मैंने GoPro 11 अपना ना इंडिया से ही लिया। 10 ये देख रहे हो, ये वाला मैंने दुबई से मंगवाया था और 11 अपना मैंने इंडिया से ही लिया। और मेरे को लेना भी इंडिया से पड़ता, क्योंकि मेरे को जिस दिन ख़राब हुआ है, जैसे मैं शाम को ये दिक्कत मेरे को पता चली और उससे नेक्स्ट डे सुबह मेरे को लद्दाख निकलना था। मेरे को पहले समझ ही नहीं आई कि क्या दिक्कत है। पहले सबसे पहले मेरे को लगा था कि माइक की दिक्कत है, माइक चेंज किया तब दिक्कत ठीक नहीं हुई। फिर मेरे को अडेप्टर की दिक्कत लगी, अडेप्टर चेंज किया, फिर भी वो दिक्कत ठीक नहीं हुई। और उसके बाद फिर जब चेक करवाया फिर समझ आया कि भाई इसमें तो दिक्कत ना माइक की थी ना अडेप्टर की थी। और चलो माइक तो मेरे को न्यू लेना ही था, लद्दाख के लिए मैंने सोच ही रखा था कि रोड का माइक लूँगा। इस बार तो भाई मैंने कोई गलती नहीं की, इस बार लेते ही भाई एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह का सब साथ में पता करके सब करवा लिया था। तो देख रहे हो लद्दाख राइड से पहले मेरे साथ क्या क्या सीन हुए थे। पटेल नगर चेक करवाया था ना, उसके बाद तो मेरा मूड इतना खराब हो गया था ना, मैंने कहा अभी 1 साल हुआ है GoPro को लिए हुए और एकदम से भैया मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरे को नेक्स्ट डे लद्दाख निकलना ही था, क्योंकि सब कुछ प्लानिंग हो रखे थी। सो एक काम करते हैं, फिलहाल चलते हैं सिद्धांत के पास, सैलून से वो फ्री होगा, उसको पिक करते हैं और चलते हैं फिर घर वाली साइड। आप भी ना भाई ये गलती मत करना, GoPro वगैरह अगर कुछ लेते हो ट्राई करना इंडिया से ही लो और वारंटी का खासकर ध्यान रखना, एक्सटेंडेड वारंटी यहाँ से करवा लेना। क्योंकि अगर एकदम से कोई दिक्कत आती है ना तो एकदम से ना तुम यहाँ पे सर्विस सेंटर में कुछ करवा लोगे। अगर बाहर से लिया होगा ना और तुम्हें एकदम से कोई दिक्कत आ गई और कहीं का प्लान बन रखा हो तो वो चीज़ ना एकदम से नहीं हो पाएगी। सो गाइस उस टाइम ने मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया था। तो ये देख रहे हो, ये रहा अपना माइक अडेप्टर जो कि मेरा पुराने वाला था। नए वाला देख रहे हो ये लगा हुआ है इसमें, ये था नए वाला माइक अडेप्टर, तो मैंने नए वाला ही लगा दिया था GoPro में, और जो पुराने वाला था वो मैंने निकाल के रख लिया था। सो गाइस अब आपको पता चल चुका होगा कि मेरे को GoPro क्यों चेंज करना पड़ा था। माइक उसमें ना कोई लगा रहा था ना, वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मेरे को अपना GoPro चेंज करना पड़ा था। जिन्होंने मेरे ना लद्दाख राइड के ब्लॉग देखे और जो फर्स्ट ब्लॉग था जिस दिन मैं यहाँ से निकला था, तो उस दिन आप अब समझ गए होंगे कि मैं उस दिन लेट क्यों हो गया था उठने में, क्यों मैं यहाँ से लेट निकला था और क्यों मैंने जल्दी जल्दी ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो बस यही सीन था भाई। उससे पिछले दिन ना भाई इतना भाग दौड़ की थी, इतना भाग दौड़, कहाँ से भाई पहले लाजपत नगर, फिर भाई कहाँ भागा था GoPro को लेके, पर फिर भी वो नहीं हो पाया था। फिर मेरे को न्यू GoPro लेना पड़ा था। फिर घर पहुंचा था, ब्लॉग एडिट करने को थे, पैकिंग थोड़ी बहुत करने को थी भाई, वो सब कुछ करके रात को सोया लेट। कोई ना, थोड़ा बहुत चलता रहता है। और पर अपनी लद्दाख राइड तो मस्त गई। तो चलो गाइस फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ, अपना भूख लग रही थोड़ी सी, तो कुछ खाते पीते हैं और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।